हेलो एवरीवन, दिस इज़ शफीक। दिवाली ख़त्म होने के बाद, दिवाली के पूरे फेस्टिवल हॉलीडेज़ ये सब ख़त्म होने के बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ, बैक टू वर्क मोड में आने के मौके में पूरी इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में से एक सिटी जो चेन्नई है, ये अब पानी में ड्राउन हो लेकर है। तो इस वीडियो का यही मकसद होगा कि ये क्यों होता है। जब भी फ्लड आता है तो एक वैनिश होकर पूरे चीज़ को डिवास्टेशन हो जाता है उस जगह पे। एंड मेजरली इन इंडिया जो सिटीज़ होता है, जो सिटीज़ में जब फ्लड आता है तो क्या होता है कि सड़कों पर 2 से 3 दिन तक पानी खड़ा रहता है। ये क्यों होता है ये हम जानेंगे। एंड ऑल्सो जब डैम फिल हो जाते हैं एंड जब डैम खोलने का मौका आता है तो क्यों गवर्नमेंट एक प्रायर अनाउंसमेंट देती है, तो ये भी हम जानेंगे। एंड इंक्रोचमेंट लैंड्स जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है अब इस मौके में जानने के लिए, ये भी हम देखेंगे। एंड ग्लासगो का जो समिट चल रहा है स्कॉटलैंड में, ये भी हम इसके बारे में जो मेनली एड्रेस करता है कि क्लाइमेट चेंज एंड उसका सल्यूशंस करने के लिए जो पूरे नेशंस अब जुड़े हैं, तो उसका सल्यूशन ढूंढने के लिए एंड उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट शुरू करते हैं कि ये तमिलनाडु में जो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो अप्रोच हुआ है एंड इसकी वजह से पूरा चेन्नई अब ड्राउन हो लेकर है पानी में। ये क्यों हुआ है? तो नॉर्मली अक्टूबर टू दिसंबर जो होता है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून तमिलनाडु एंड अक्रॉस स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु यहाँ पे रिसीव होता है। यहाँ पे ये रेनफॉल जो सिर्फ 25% का होता है एंड मोस्टली जो मुंबई, कर्नाटका एंड केरला, यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून शुरू होता है, दैट इज़ काइंड ऑफ 75%। यहाँ पे 25% ऑफ रेनफॉल होता है एंड मोस्टली यहाँ पे जो रीजन होता है ये कुछ ट्रॉपिकल होता है। मोस्टली यहाँ पे सनी सीज़न होता है, तो अक्टूबर टू दिसंबर ही एक रेनफॉल रिसीव करने का एक मौका मिलता है तमिलनाडु को। ओके, सो फर्स्ट शुरू करते हैं कि अक्टूबर 25 को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक न्यूज़ भेजते हैं कि विद इन अ वीक चेन्नई विल रिसीव रेड अलर्ट। तो एक वीक के बाद नवंबर 6 वन नाइट में एक बहुत ही बेहतरीन बारिश पड़कर पूरे सड़कों पर पानी आ गया था चेन्नई के। आप कुछ वीडियोस आप स्निपेट्स बताता हूँ, तो आप अगर वो देखने के बाद अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कितना अफेक्ट हुआ है एक नाइट के। सो हियर इज़ इट। ये के नगर का एक चेन्नई में एक पॉश एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो कितना पानी है, तकरीबन ये देखो, दिस इज़ अन्ना नगर एंड टी नगर में इतना पानी जमा हुआ है एंड ईच एंड एवरी एंड दिस इज़ जस्ट ड्रामेटिक। ये एक ब्रिज है, ये एक गवर्नमेंट बस है, एमटीसी बस है। ये एमटीसी बस पानी में स्ट्रक हो चुकी है। देखो कितना पानी है, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। एंड ये ऑफ कोर्स क्या दिख रहा है आपको मालूम कि ये एक रेलवे ट्रैक है। देखो रेल जा रही है एंड इस आदमी को पता भी नहीं चल रहा है कि कहाँ पानी है और कहाँ ट्रैक है। तो इतना फ्लडेड हो रहा है, आप देख सकते हैं। अगर आप चेन्नई पर विज़िट किए हो तो ये जगह आप ज़रूर जा चुके होंगे। तो ये है मरीना बीच एंड ये जो देख रहे हैं ये सैंड एरिया है जो यहाँ तक पानी आ चुका है एंड इवन ऑन द रोड्स आप देख सकते हैं ये पेवमेंट पर। सो गाइज़, आपने ये जो भी वीडियोस आप स्निपेट्स देखा है कि देखो इतना एक रात की बारिश में इतना कुछ पानी सड़कों पर आ गया है। एंड ये चेन्नई में सिर्फ नहीं, ये बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लाइक बेंगलोर में हो गया या फिर दिल्ली या फिर मुंबई, राइट, कोई भी हो। तो इसका रीज़न ये होता है कि इंक्रोचमेंट लैंड्स ये होता है कि जो भी वेस्ट लैंड्स होती है, जो भी एक ज़माने में वो लैंड एक पानी जाने का ज़रिया होता है या फिर
एक पॉन्ड हो या फिर लेक हो, वो कुछ क्लाइमेटिक डिफरेंसेस की वजह से, क्लाइमेट डिफ़र होने की वजह से, या फिर बहुत धूप की वजह से वो पूरा पॉन्ड सूख जाता हो। एंड वो सूखने का ही एक रीज़न की वजह से पीपल वो उसको रिकग्नाइज़ करे बगैर वहाँ पे लोग आकर बस जाते हैं, राइट। वहाँ पे लोग घर बना देते हैं, आईटी कंपनीज, इंडस्ट्रियल कंपनीज एस्टैब्लिश कर देते हैं। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये होता है कि जब एक ऐसा एक रेनफॉल होता है, जब डैम्स पूरे भर जाते हैं, तो वो पूरा पानी सड़कों पर आ जाता है। एंड वो जो पानी जाने का ज़रिया होता है, अगर वहाँ पे घर या फिर एक कंपनी होती है, तो इसी वजह से वो पानी जाने का ज़रिया ब्लॉक हो जाता है। एंड वो पानी सड़कों पर कई दिनों तक रह जाता है। तो ये इंक्रोचमेंट लैंड्स ये मेजरली गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है, एंड ऑल्सो गवर्नमेंट अंडरटेकन कंपनीज़ के कंट्रोल में रहती है, राइट। एंड रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये एक बहुत अच्छा काम किया था कि नियरली 92 एकर्स ऑफ लैंड विच इज़ वर्थ ऑफ 2000 करोड़ रुपीज़ एक कॉलेज इंस्टीट्यूशन के पास से एविक्ट किया था। तो व्हाट वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस इज़, अगर आप एक वेस्ट लैंड पर घर बने हो या फिर एक कंपनी बनी हो, तो गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू एविक्ट इट फ्रॉम यू विद गिविंग यू अ प्रायर नोटिस। आपको नोटिस पीरियड दी जाएगी, एंड उसके बाद आपसे वो उसको उस लैंड को एविक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आप जो भी लैंड लेना चाहते हो या फिर लैंड लेने के लिए तैयार हो, तो प्लीज़ डू ए स्मॉल रिसर्च कि कहाँ पर है ये लैंड, ये किस ये क्या होता है ये लैंड। तो या एंड नाउ जब ये डैम्स फिल हो जाते हैं, डैम्स फिल होने के बाद जो गवर्नमेंट एक प्रायर अनाउंसमेंट करती है, कि इसीलिए अनाउंस करती है कि जो भी वो डैम फिल होकर जो आने का रास्ता होता है पानी का, अगर वो पानी का रास्ता फोर्स से आता है, तो पीपल विल डेफिनेटली लाइक वो लोग मर जाएंगे, राइट, पानी के फोर्स की वजह से। तो इसीलिए उनको सेफ जोन में रखने के लिए एक अनाउंसमेंट दी जाती है, क्या, ताकि लोग सेफ से रहे, राइट। सो गाइस, थोड़े कुछ तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट्स में रेड अलर्ट दिया गया है। एंड उनमें से ये जो कडलूर है, विलुपुरम, पुदुकोट्टई, शिवगंगे, रामनाथपुरम, पुदुचेरी, काराइकाल, एंड ये सब रेड अलर्ट दिया गया है। एंड ऑल्सो ये जो लेक देख सकते हो, ये एक पुरल लेक बोलते हैं। ये पुरल लेक नॉर्थ चेन्नई में सिचुएट लोकेट होता है। एंड चेन्नई में दो एक इम्पॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं जिससे चेन्नई एक बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ वाटर जनरेट करता है। एक है ये लेक, एंड द अदर वन इज़, एंड दूसरा होता है ये जो बोलते हैं चिम्बरम्बाकम लेक। एंड इसके बाद मुल्लाई पेरियार डैम, ये सब एक्सेस ऑफ फुल होने की वजह से ये सब वाटर आकर ड्रेन कर चुके हैं। सो दैट्स वाई वाटर लॉग होने का ये रीज़न है। एंड ये जो पिक देख रहे हो, ये कर IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के यूट्यूब चैनल से निकाली हुई पिक है। तो ये पिक्स से आप देख सकते हो कि 8 एंड 9 ऑफ नवंबर को जनरली नॉर्मल काइंड ऑफ रेनफॉल ऑरेंज अलर्ट जैसा है, एंड ऑन द 10th एंड 11th एक रेड अलर्ट जैसा ये लोग बता रहे हैं फॉर तमिलनाडु। एंड ऑन 10th एंड 11th ये येलो अलर्ट दिया गया है कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्रा। एंड ऑन 12th इट विल बी लाइक अ काइंड ऑफ नॉर्मल क्लाइमेट। सो आप ये कीजिए कि बेसिक नेसेसिटीज़, जो भी बेसिक एसेंशियल चीज़ें हैं, वो लाकर घर में रख लीजिए। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा कुछ खरीदें मत, क्योंकि ये रेनफॉल सिर्फ 3 दिन के लिए या फिर 4 दिन के लिए है, और 4 दिन का सामान जितना चाहिए उतना लेकर रख लीजिए। क्योंकि एट दिस पॉइंट क्या होता है कि जब पूरी चीज़ें आप लेकर रखते हो, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन हो जाती है, राइट। इन्फ्लेशन होने के बाद ये होता है कि जो भी पुअर पीपल हैं, ये उन लोगों के ऊपर अफेक्ट होता है। तो प्लीज़ अब जितना चीज़ ज़रूरत है इन 4 या 3 दिन के लिए, उतना ही लेकर रखें। एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ द अदर्स टू। तो गाइज़, आप बात करते हैं ग्लासगो समिट जो स्कॉटलैंड में चल रहा है। तो ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस है जो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करता है, इसके सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग जैसा कि बहुत पूरे कंट्रीज़ के PM,
प्रेसिडेंट्स, बिल गेट्स ऐसे एंटरप्रेन्योर्स ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे ये एक बात चली है कि कोल को एलिमिनेट कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ कोल यूज़ करती हैं मेजरली, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूएस, ये सब कंट्रीज़ लाइक कोल के डिपेंडेंट होते हैं। एंड मोस्टली ऑस्ट्रेलिया जो होती है ये हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कोल कंट्री है। एंड तो यहाँ पे एलिमिनेट करने की बात आई तो कीथ पिट जो कीथ पिट जो ऑस्ट्रेलिया का रिसोर्स मिनिस्टर है, इन्होंने सख्त लाइक सख्ती से मना कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था कि कोल को एलिमिनेट कर हम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कोल डिपेंडेंट वर्कर्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी हैं। एंड ये हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कोल कंट्री है। अगर ये नहीं प्रोड्यूस करेगा तो कोई और प्रोड्यूस करेगा, ये बोल रहे हैं। तो गाइस, जो भी हम देख रहे हैं, या फिर चेन्नई में फ्लड हो, या फिर चाइना में फ्लड हो, या फिर कनाडा में, जर्मनी में जो रिसेंटली फ्लड्स आया था, एंड 2019 में जो बुश फायर जो हुआ था, ये आप पिक देख सकते हो, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स, इतने सारे प्लांट्स जल कर राख हो गए थे। ये सब क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट्स है, राइट। एंड ये क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम कोल को एलिमिनेट करें, राइट। एंड ऑल्सो हम सोलर एनर्जीज, रेडर एनर्जीज को प्रमोट करें, राइट। सो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम जितना चाहे, हम जितना लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गिव प्रायोरिटी इन प्लांटिंग ट्रीज। हम ट्रीज़ को प्लांट करें बहुत से ज़्यादा। एंड जितना हो सके ऑटोमोबाइल्स कम करें। ये इम्पॉसिबल है, मगर लाइक वी कैन ट्राई, राइट। सो या दिस आर द सॉल्यूशंस। एंड अगर आपके कुछ सॉल्यूशंस है तो क्लाइमेट चेंज कैसे एड्रेस करना चाहिए, कैसे इसका सॉल्यूशंस हम दे सकते हैं, तो बिकॉज वी आर ऑल हैव ए वॉइस। सो आप अपना आवाज़ को कमेंट्स में लिखिए, सॉल्यूशंस को कमेंट्स में लिखिए क्लाइमेट चेंज के बारे में। एंड अंटिल देन, सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड ये वीडियो आप उनसे शेयर कीजिए जो इंटरेस्ट रखते हैं। एंड ऑल्सो आपके कोई भी नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स हो तो शेयर कीजिए, क्योंकि so that they can also be aware of what is happening in the surroundings. So yeah, this is me Shafiq signing off here. Until then, see you in the next video. Cheers, bye bye, be safe, take care.